अच्छा देखो, मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मेरे पास यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ठीक है। इसको सबसे पहले रिजॉल्व करने के लिए मुझे करना है क्या है, इसका पोर्ट चेंज करना है। पोर्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप करूंगी, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी और इसकी प्रॉपर्टीज पे चली जाऊंगी। इसकी प्रॉपर्टीज पे आऊंगी तो मेरे पास ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। बिल्ड पे आ रही हूँ तो मेरे पास बिल्ड पे यहाँ पे कुछ चीजें गिवन है, बिल्ड पे मुझे कुछ नहीं करना। वेब में मेरे पास आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपके पास प्रोजेक्ट यूआरएल आ रहा है और ये आपके पास कुछ पोर्ट गिवन है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से जो पोर्ट चेंज कर रही हूँ, ठीक है, 1024 से अबव रखनी होती है, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 801, चेंज कर दिया, कोई और सी चेंज कर दी, ठीक है। क्रिएट वर्चुअल चेक करना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर दी है, ठीक है, वर्चुअल डायरेक्टरी। और इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कोई भी पेज जो है वो उसको रन करके या व्यू ऑन ब्राउजर डायरेक्टली भी आप इसको चला सकते हो, अगर ये चली भी होगी तो, ठीक है। या अनदर हम चला रहे तो हमारे पास अनदर आएगी। ठीक है, मैंने अभी प्रोजेक्ट को रन करा है, ठीक है, लोडिंग चल रही है। पेस्ट, ठीक है, सेव करा, इंडेक्स, नाउ रन। ओवरराइड पे मैंने चेक लगाया, अब इसने पोर्ट क्या कर दी है, चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ देख लो आपने, मैंने जो यहाँ पे इसको करा है, मैंने यहाँ पे नीचे ना ओवरराइड एप्लीकेशन रूट यूआरएल और इस वाले को यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया, ओवरराइड करके चेंज करा, ठीक है। जब चेंज हो गई तो मेरे पास आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो रन हो रही है और ये मेरे पास चीजें जो है वो चल रही हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह डाला था और इसको जब मैंने सबमिट करा था तो मेरे पास ये सबमिटेड होके कहाँ जा रहा था, डेटाबेस में जा रहा था। लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि मेरे पास ये सबमिट होने के पास डेटाबेस में जाए, लेकिन ये सबमिटेड यहाँ लिखा हुआ ना है, बल्कि मैं एक ऐसे पेज पे चली जाऊँ जहाँ पे लिखा हुआ जाए थैंक यू, ठीक है, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, इस तरह लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, ठीक है। और इस पेज से मेरा नाम और मेरा ईमेल एड्रेस उठकर जाए, जैसे लिखा हुआ है थैंक यू मैविश, वी विल कॉन्टेक्ट यू ऑन योर ईमेल आईडी, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक थैंक यू का पेज आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास नाम है, ईमेल है और ये लिखा हुआ, और अब मुझे सबमिटेड नहीं चाहिए, किसी नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है, यानी बटन क्लिक करने पर, सही है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, सबसे पहले ये तो चेंज कर दिया, इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, ठीक है। इंडेक्स का पेज हमें फिलहाल नहीं चलाना, ना अबाउट चाहिए, हमें कॉन्टैक्ट का चाहिए, यानी इसकी जगह पर, यानी अब ये सबमिटेड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, किसी दूसरे पेज पे जाएंगे। तो किसी दूसरे पेज पे जाने के लिए आपको क्या चीज लिखनी पड़ती है, यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, यानी आप किस पेज के ऊपर जाना चाहते हो उस पेज का यहाँ पे नाम विद एक्सटेंशन के साथ हम बताएंगे। तो अभी मेरे पास कोई पेज क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू आइटम, ठीक है। और एक मैंने पेज लेना है, अगर टेम्पलेट के साथ लेना है या विदाउट टेम्पलेट लेना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं विदाउट टेम्पलेट ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि थैंक यू पेज के ऊपर आपका नेविगेशन बार लाना जरूरी नहीं है। वेब फॉर्म ले लिया और मैंने इस पेज का नाम क्या रख दिया है, थैंक यू, ठीक है। कैप्स लॉक खुला हुआ है, इसको मैं बंद कर दूं पहले। सही है। और मैंने कहा कि बस इस वाली जो मेरी डिव है ना, ठीक है, इसके हेडिंग 5 में मेरा जो भी है डाटा आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे थैंक यू लिख रही हूँ, सही, सेव कर दिया। इसका जो भी मेरे पास नाम है वो मैंने कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। पेज का नाम क्या है, थैंक यू डॉट ASPX, ये पेज का एक्सटेंशन। सेव करा, इस वाले को रन करा। अब सबमिटेड नहीं आएगा, अब क्या करेगा, रीडायरेक्ट होगा, पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा।
आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू। अब मुझे जो चाहिए वो यहाँ सेंटर में चाहिए, इस लोकेशन पे नहीं चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए। थोड़ा हेडिंग 5 को हम बड़ा कर लेंगे और अपना डाटा भी उठाकर इस पे लेकर आएंगे, ठीक है। अब आपने जो ये बनाया है थैंक यू का जो ये पेज है मेरे पास, ठीक है, इसको पहले यहाँ मैं स्टॉप कर लूँ, ठीक है। यहाँ मैं आ रही हूँ टूल बॉक्स पे, किस पे आ रही हूँ, टूल बॉक्स में से मेरे पास जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, हेडिंग 5 के बजाय मैंने यहाँ क्या कर लिया है, इसको 3 कर दिए, सही है। थैंक यू के बाद मेरे पास या कुछ भी आना चाहिए या प्रॉपर आना चाहिए, तो मैं हेडिंग थैंक यू मिटा रही हूँ। हेडिंग 3 के अंदर मैं ये लेबल उठाकर रखूंगी, क्या रखूंगी मैं, लेबल, सही है। किसके अंदर रखा है मैंने, हेडिंग 3 के अंदर रखा। समझ में आई बात। इसके ऊपर मैं क्लास लगा रही हूं और क्लास मेरे पास क्या है, टेक्स्ट सेंटर की, ठीक है। अब ये टेक्स्ट सेंटर करेगा क्या, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो भी आपको यहाँ पे देना है, इधर स्टाइल का टैग लगाओ इधर, क्योंकि बूटस्ट्रैप का लिंक इसमें है नहीं, या तो आप बूटस्ट्रैप का लिंक लगा लो, सही है, सीरियन यहाँ पर, सही है। तो वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमने मास्टर लेआउट के अंदर ये लगाया हुआ था अब हमारा अपना लिंक ना, इस लिंक को मैंने कॉपी करा, थैंक यू वाले में यहाँ लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आई थिंक सो आ गया होगा इसमें, ये रहा टेक्स्ट सेंटर, सही है ना। तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाता है। मार्जिन देनी है टॉप से, तो हम यहाँ लिखते हैं मार्जिन MT, ठीक है, टॉप से, और बॉटम से देनी होती है तो MB, मार्जिन बॉटम हो जाता है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है 3, तो इतने गैप के बाद ये मेरे पास आएगा। अच्छा, अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट का टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लेवल 1। अगर मैं इस पेज को डायरेक्टली चलाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे डिजाइनिंग आ रहा होगा कि मैं जो चेंज कर रही हूँ ना, तो वो डिजाइन आ रहा है। अभी तो एक फॉर्म पे सबमिट होके जा रहा था, अभी बिना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, डायरेक्टली वो पेज चला रहे हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको हम पहले सेट कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मार्जिन 3 अभी भी ऊपर है, मैंने इसको क्या कर दिया, मार्जिन 5, ठीक है। रिफ्रेश करा, अब ये थोड़ा मूव होके आ रहा है, सही है। इस लोकेशन में मेरे पास चीजें आएंगी, ठीक है। लेबल जो है वो, हाँ, लेबल का जो टेक्स्ट है वो मुझे यहाँ से डिस्प्ले नहीं कराना, पेज लोड से कराना है। तो मैंने इसका जो आईडी है ना, वो मैंने लिख दिया है लेबल 1 है ना, तो मैं इसको यहाँ पे लेबल _txt टेक्स्ट कर दूँ, सही है। अब अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे जो मैंने टेक्स्ट मिटाया था डिफॉल्ट, वो मिट गया, सही है। आना क्या चाहिए यहाँ पर, आप इसके बैकएंड के कोड पे जाओगे, ठीक है। कहाँ जाना है मुझे, इसके व्यू कोड पे, कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो ये लिखा हुआ आना चाहिए जो हमारी अपनी मर्जी का है। तो अभी मेरे पास जो नाम है वो पेज लोड पे क्या है, लेबल टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इट्स इक्वल टू जो भी मैं यहाँ लिखूंगी यहाँ पे वो आएगा, सही है। अब अगर मैं यहाँ लिखती हूँ थैंक यू, तो ये थैंक यू लिखा हुआ आएगा, सही है। मैं इसको चला के दिखा देती हूँ, क्योंकि पेज लोड पे लगा दिया, वहां पे जो डिफॉल्ट था लिखा हुआ उसको हटा दिया, लोड पे लगाया। ये देखो आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है थैंक यू। अब मुझे जो चीजें उठानी है ना, वो बेटा वो उठानी है किस चीज की, जो कांटेक्ट के पेज पे से नाम और URL उठाना है, जो मेरे पास इधर लेके आएगा। देखो आप ये जो हम काम कर रहे हैं ना, हमारे पास ये आपकी बुक के अंदर सेशन नंबर जो है वो 5 है, जिसमें हमारे पास ये गिवन है कि हम किस तरीके से रीडायरेक्ट कराते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाते हैं। या तो आप सेशन क्रिएट करोगे, ठीक है, या हम क्यूरी स्ट्रिंग से काम करेंगे। तो मैं भी आपको बताती हूँ क्यूरी स्ट्रिंग में क्या होता है, हम URL में वैल्यू को पास कर देते हैं और URL की वैल्यू से ही हम क्या करते हैं, उसको गेट कर लेते हैं। तो URL में अगर हम कोई चीज पास करते हैं
तो मैं पास करने के लिए यहाँ पर ये बताऊंगी कि थैंक यू, इस तरह क्वेश्चन मार्क, क्या चीज लेके जानी है, नेम। नेम का वेरिएबल बनाए, ये आपकी अपनी मर्जी से है, एन लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये आपका अपना है, ठीक है। इक्वल्स टू नेम मुझे कहाँ से मिल रहा है, इस वाले से मिल रहा है, ठीक है। तो मैं अब इसके आगे कॉन्केटिनेट करूंगी नेम, ठीक है। और क्या चीज चाहिए मुझे, ईमेल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एंड का सिंबल लगाया और इसके साथ मैंने लिखा है ईमेल इक्वल्स टू। ईमेल कहाँ से आएगी मेरे पास, ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स से। ईमेल के लिए हमारे पास ईमेल टेक्स्ट बॉक्स से उठेगा, तो ये वाला जो है इसी को कॉपी करूंगी और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगी। यानी जब मैं थैंक यू के पेज पे जाऊंगी तो मेरी यूआरएल कैसी होगी, जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने वहां लिखा होगा वही आएगा और ईमेल जो मैंने लिखा हुआ है वो आ रहा है। अब पहले हम चेक कर लेते हैं, बाद में हम उस पेज पर यहाँ पर गेट करेंगे, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं कि ये यूआरएल ऐसी आ भी रही है या नहीं आ रही है। इसको मैंने यहाँ पे अभी रन करा, ठीक है। इसको मैंने सबमिट कराया, अब देखो यहाँ पे आ रहा है, ये आ गया यूआरएल पे, ठीक है। यूआरएल पे कोई भी चीज लिखनी होती है, मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, अपनी मर्जी का वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकती हूँ, लेकिन वैल्यू आपकी वही होगी जो वहां से उठकर आई है। दूसरी वैल्यू देनी है, एंड लगाएंगे, फिर अपना वेरिएबल का नाम देंगे और इक्वल के बाद उसकी वैल्यू बताएंगे। अगर तीसरी भी कोई वैल्यू है तो आप एंड लगाएंगे और इक्वल नाम देके फिर इक्वल देके उसकी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यूआरएल सेट हो गया। अब इस यूआरएल से मुझे क्या करनी है, वैल्यू को गेट करना है। वो गेट करने के लिए मुझे यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ रहा है, यहाँ कोड करना पड़ रहा है। यहाँ कोड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या क्या चीजें उठानी चाहती हूँ, ईमेल और नेम दोनों उठाना है मुझे। तो मैंने यहाँ वेरिएबल बना लिया है स्ट्रिंग, एक से नेम उठाएंगे हम, ठीक है, और एक से हमने क्या उठाना है, स्ट्रिंग ईमेल उठानी है, सही है। अच्छा, नेम में मैंने जो पिक करना है वो क्या पिक करना है, देखो मेरे पास जो चीजें होके आ रही है ना, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और एक और है मेरे पास क्यूरी स्ट्रिंग, यहाँ देखो अब मैंने यहाँ लिखा है रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा है, अच्छा रिक्वेस्ट डॉट खामोश हो जाओ, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, ठीक है। मेरे पास जो क्यूरी स्ट्रिंग है उसका जो नाम है, ठीक है, हमारे पास जो भी नाम है आप अपनी मर्जी से जो हमने वहां पे दिया है, बेसिकली हमने जो भी नाम दिया है वो हम इधर ना यहाँ पे लेंगे। तो मैंने वहां पे जो नेम दिया है वो दिया हुआ किससे, इससे दिया है ना, ये दिया है। अगर आपने एन लिखा होता तो एन है, अगर पूरा लिखा है तो पूरा है, तो ये नेम उठा लेगा, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, वहां पे यूआरएल में जो सेट करा है वो क्या है मेरे पास, ईमेल है,
सही है। अब यहाँ पे मैंने लिखा थैंक यू, जो भी नाम है वो आएगा महविश, ठीक है। और इधर हमने आज स्पेस देखी, लिखा वी विल कॉन्टैक्ट यू ऑन योर ईमेल आईडी, ठीक है। और आपकी ईमेल आ जाएगी, सही है, इस तरीके से। ये पूरा सेंटेंस लिखा है, जहां मेरा नाम आ जाएगा, यहाँ हमारी ईमेल एड्रेस आ जाएगी, जो भी हम पास करेंगे, सही है। अच्छा, अब अगर मैं इस पेज को डायरेक्टली चलाऊंगी तो जाहिर सी बात है कि वो इसको तो गेट करेगा ही नहीं। जब इसको गेट नहीं करेगा तो इसकी जगह पे कुछ आएगा भी नहीं, एम्प्टी आ रहा होगा। आप देख सकते हो, मैं चला के दिखा देती हूँ, सही है। जब यूआरएल पे कुछ भी नहीं होगा तो ये क्या करेगा, मेरे पास एम्प्टी ही डिस्प्ले करेगा, सिर्फ लिखा हुआ आ रहा होगा टेक्स्ट, उसकी जगह पर कुछ आ नहीं रहा होगा। थैंक यू, वी विल कॉन्टेक्ट यू ऑन योर ईमेल आईडी, बस ये लिखा हुआ आ रहा है और कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। अगर मैं अब इसका जो पेज है वो कौन सा चलाती हूँ, कॉन्टेक्ट वाला, अब इधर देखो, ठीक है। यहां पर आने के बाद मैंने नाम लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा, ठीक है, मैसेज लिखा और सबमिट कराया। तो अब जो नाम है वो यहाँ आउट कर आ रहा है और ईमेल एड्रेस यहाँ आउट कर आ रहा है, ठीक है। यानी हम इस क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये डाटा सिर्फ इसी पेज पे लिमिटेड है, कहीं और किसी पेज पे नहीं जा सकता, सही है। यानी मैं 4 पेजों पे अगर लेके जाना चाहूं तो 4 पेजों पे मुझे फिर इसकी यूआरएल पे सेंड करना पड़ेगा। सेशन का फायदा क्या होता है कि एक दफा आपने इसको क्रिएट कर दिया, आप उसे हर पेज के ऊपर कॉल करा सकते हो। बात समझ गए, ठीक है। पहले ये कर लो, फिर मैं सेशन बताऊंगी कि सेशन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। बनाना तुम्हें एक पेज है, उसी के अंदर, ठीक है, सेट करना है। तो आपने सेशन लिखा, नाम लिख दिया उसका, कोई भी आप नाम लिख सकते हो सेशन का। और जब इसको यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो। अब यूज करने के लिए आप यहाँ इस वाले पेज पे आके यहाँ पे लेट्स सपोज इस नाम की जगह पे, मैं अभी ये वाला नहीं उठा रही, यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, सेशन नेम लिख दे रही हूँ। तो मैं इस तरीके से भी काम कर सकती हूँ, हाँ, सही है। जैसे हम ये वेरिएबल बना लिया ना यहाँ पे सेशन, ठीक है। अब फर्क क्या होगा, मैंने एक दफा सेशन बना लिया ना यहाँ पे, ये इस वाले पेज पे मैं सेशन पे आ गई। अब मैं अगर सेशन चाहूँ तो किसी और पेज पे भी मैं जाके वैल्यू लिखूंगी ना तो उसका सेशन आ जाएगा, सही है। मतलब मुझे यूआरएल में पास करने की जरूरत नहीं है, हाँ, ये यहीं पे फैच होगी, यहीं रहेगा। अब ये सेशन नेम में जिस पेज पे जाके लिखूंगी ना, सब पेज पे नाम आ रहा हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कॉन्टैक्ट का भी चलाया। अच्छा, सेशन का जो था वो कॉन्टैक्ट पे ही बना था? हाँ, क्रिएट कॉन्टैक्ट पे किया हुआ मैंने। सबमिट करा, आ रहा है यहाँ पे मेरा नाम। अच्छा, सेशन क्योंकि हमारे पास बना हुआ है, और अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट अबाउट का भी पेज चलाऊं ना, और यहाँ पे अगर मैंने कॉल कराया होता सेशन में नाम, तो यहाँ पे भी नाम डिस्प्ले कर रहा होता सेशन वाला, सही है। और क्यूरी स्ट्रिंग था और एक कुकीज था, कुकीज भी ऐसे ही बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया है ना, सेशन बनाया, इसी तरीके से हमारे पास होती है HTTP कुकीज, ये आ रहा है नजर, ठीक है। इसकी क्लास यूज करके फिर हम इसकी कुकीज बनाते हैं, ठीक है। ये मैं वहीं पे बनेगा जहाँ पे आपने पहले जैसे कॉन्टैक्ट के पेज पे, किसी पेज पे ही बन जाएगा, किसी भी पेज पे बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसका नाम कुकीज जो भी रख दिया, इक्वल्स टू न्यू, ठीक है। ये इसकी ना बाय डिफॉल्ट क्लास है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कुकी का जो भी आपने नाम रखना है, आप यहाँ पे इस तरीके से नाम दे सकते हो। कुकीज का नेम यहीं पे भी दे सकते हो कि इस नाम से मैं ये कुकी बना रही, ठीक है। मतलब इसको देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे भी आप
इसी के साथ यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दो, कुकीज़ का नाम आप यहाँ दे दो तो उस नेम से कुकीज़ बन जाएंगी, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे इसकी कोई अगर मुझे वैल्यू वगैरह देनी है तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो इसका कुकी का नाम क्या है, इस तरह इसकी वैल्यू क्या है, वो हम यहाँ सेट करते हैं। ये मैं कुकीज़ का कराऊंगी अलग से ना। अभी मैंने ये यहाँ पे इसको सेशन ऐड कर दिया, सेशन इसी तरह चलेगा। अब आपके पास जो अबाउट का पेज है ना, हमारे पास ये रहा अबाउट का पेज, ठीक है। अगर यहाँ मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, क्या चीज़ मेरे पास बनी हुई है, यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। टूल बॉक्स, लेबल, ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट है देखिए, अगर ये यहाँ से डायरेक्ट हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर बैक एंड पे कोड लिखना पड़ेगा। सबमिट, यहाँ आ गया। फिलहाल तो यहाँ ये आ रहा है, ये पिक नहीं कर रहा। व्यू कोड, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू कास्ट करना है डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये देखो सेशन लगाया है ना, तो ये यहाँ पे भी उठ कर आ रहा है। सेशन का फायदा ये होता है कि अगर कोई चीज सेशन में डाल दो तो तुम किसी भी पेज पे उसको उठा सकते हो, ठीक है, बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप ये क्यूरी स्ट्रिंग से करोगे तो वो आपको बार बार गेट करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो सेशन में है कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे सेशन एक दफा क्रिएट करके उसको वैल्यू दे दी, किसी भी पेज पे जाके सिर्फ यूज कर लो उसको, ठीक है, इस तरह।